फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 6 है, जिसमें हम सेक्शन नंबर 5 से लेकर 10 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 5 को। तो सेक्शन नंबर 5 डील करता है प्रोविंस टू बी डिवाइडेड इनटू डिवीज़न। तो सेक्शन नंबर 5 के मुताबिक जो सूबे होते हैं, मीन्स जो सूबा प्रोविंस, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, तो चारों सूबों को डिवाइड किया गया है डिवीज़न लेवल पे। उन डिवीज़न की कुछ एरियाज़ लिमिटेड होते हैं, कुछ जुरिस्डिक्शन होती हैं जिसे गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन या बाय डायरेक्टली इन्फॉर्म करेगी कि इस प्रोविंस में जो इस एरिया की जुरिस्डिक्शन इतनी है। जैसे कि प्रोविंस में सिंध प्रोविंस में सूबा सिंध में जो डिवीज़न है, हैदराबाद है, कराची है, मीरपुर खास है, सखा है, लाड़काना है, ये क्या है, प्रोविंस को डिवाइड किया गया है डिवीज़न लेवल पे। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 6 की तरफ। सेक्शन नंबर 6 डिफाइन कर रहा है डिवीज़न्स टू बी डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीज़न। तो सेक्शन नंबर 6 में डिफाइन कर रहा है कि जो डिवीज़न है वो डिवाइडेड हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट से डिवाइडेड है सब डिवीज़न। सब डिवीज़न मीन्स के तालकाज में। तो क्लास नंबर 1 में ये डिफाइन कर रहा है कि हर डिवीज़न उसको डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है सब डिवीज़न में, मीन्स के तालकाज में। तो ये प्रोविंस की हायरार्की बता रहा है कि गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एरिया स्पेसिफाई करेगी कि कौन से डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से तालुकाज आते हैं, उसकी लिमिट्स बताएगी बाय नोटिफिकेशन। तो मैं आपको सिंपल एक हायरार्की बताता हूँ। प्रोविंस कंट्री जो है वो डिवाइडेड होते हैं प्रोविंस लेवल पे, और प्रोविंस डिवाइडेड होते हैं डिवीज़न लेवल पे, और डिवीज़न डिवाइड होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होते हैं सब डिवीज़न या तालुका लेवल पे। तो सेक्शन नंबर 6 का क्लास नंबर 2 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हों, जितने भी डिवीज़न हों, जितने भी तालुकेज़ हों, उन सब को लिमिट्स बताना, उन सब की लिमिट्स बताना गवर्नमेंट का काम है। वो गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन बता दे कि कौन से प्रोविंस में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिवीज़न्स हैं, कितने तालुकाज हैं, वो काम है गवर्नमेंट का बताना। सेक्शन नंबर 7 की तरफ आते हैं, क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। सेक्शन नंबर 7 डिफाइन कर रहा है रेवेन्यू ऑफिसर्स की हायरार्की, रेवेन्यू ऑफिसर्स की क्लासेस। तो सबसे ऊपर जो है वो होता है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक कोर्ट है जहाँ पर रेवेन्यू मैटर्स चलते हैं। ये क्या है, सबसे ऊपर ये होती है, ये है प्रोविंस लेवल पे। उसके बाद इसकी सर्किट बेंच आपको मिलेंगी डिवीज़न लेवल पे। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो रेवेन्यू ऑफिसर से क्लासिफिकेशन में वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नंबर 2 है कमिश्नर। कमिश्नर होता है डिवीज़न लेवल पे। ठीक है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर होता है, इधर लिखा नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कमिश्नर होता है डिवीज़न लेवल पे। नंबर 3 है कलेक्टर। कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, मुख्तियार कार जिसे हम कहते हैं। और तालुका लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे होते हैं असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड। बट इस वक्त देखा जाए कि सेकंड ग्रेड ख़त्म हो गया है, अभी एक ही असिस्टेंट कलेक्टर होता है फर्स्ट ग्रेड का। क्लास नंबर 2 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, या कोई दूसरा ऑफिसर भी हो सकता है जो डिप्टी ऑफिस कमिश्नर की जगह पर अपना पार्ट परफॉर्म करे, उसके फंक्शंस परफॉर्म करे, जिसे हम कलेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अगर डिप्टी कमिश्नर नहीं है तो उसकी जगह पर कलेक्टर उसके पार्ट परफॉर्म कर सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 8 की तरफ, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स। तो सेक्शन नंबर 8 को मैंने टू द पॉइंट लिखा है
कि हर डिवीज़न में कमिश्नर होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होता है। उन दोनों को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट से मुराद के गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है। तो जो डिवीज़न लेवल पे कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर अपने पावर्स एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्ट के तहत सिंध लैंड रेवेन्यू, दिस एक्ट मीन्स के सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कमिश्नर और कलेक्टर को कुछ पावर्स दिए गए और इस एक्ट के तहत उसकी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है अगर कमिश्नर और कलेक्टर परफॉर्म नहीं करते अच्छे नमूने से। तो ये डिफाइन कर रहा है सेक्शन नंबर 8। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 9 की तरफ, एडिशनल कमिश्नर एंड एडिशनल कलेक्टर। तो सिंपली एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल कलेक्टर आप लास्ट वाली 3 लाइंस देखेंगे कि उसमें डिफाइन कर रहा है कि कमिश्नर के अंडर में होता है एडिशनल कमिश्नर और कलेक्टर के अंडर में होता है एडिशनल कलेक्टर। तो इन दोनों को भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एडिशनल कमिश्नर को डिवीज़न लेवल पे, एडिशनल कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिससे गवर्नमेंट क्या है पावर्स देती है इस एक्ट के तहत और इस एक्ट के तहत पावर्स को डिस्चार्ज, ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज भी कर सकती है। तो ये डिफाइन कर रहा है सेक्शन नंबर 9। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 10 की तरफ, असिस्टेंट कलेक्टर। तो असिस्टेंट कलेक्टर क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट कलेक्टर या सेकंड ग्रेड। तो इस वक्त देखा जाए तो असिस्टेंट कलेक्टर जो है फर्स्ट ग्रेड का ही होता है, सेकंड ग्रेड जो है ख़त्म हो गया है। तो असिस्टेंट कलेक्टर को भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये बात आपको जहन में होनी चाहिए कि गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध, क्योंकि इधर हम सिंध लैंड रेवेन्यू लॉ की बात कर रहे हैं। क्लास नंबर 2 में ये बताया गया है कि असिस्टेंट कलेक्टर को जो है गवर्नमेंट जो देती है कि आप सब डिवीज़न या तालुका लेवल में जाकर रेवेन्यू को एडमिनिस्ट्रेट करें, रेवेन्यू के प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेट करें। और सेक्शन नंबर 16 के सब सेक्शन 1 में डिफाइन कर रहा है कि कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उन सब के पावर कौन कौन से होंगे वो हम आगे चल के जो है डिफाइन करेंगे। तो इधर आपको जस्ट ये ध्यान में रखना है कि असिस्टेंट कलेक्टर का काम है ताल के लेवल पे रेवेन्यू को कलेक्ट करना, रेवेन्यू के प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेट करना। तो सेक्शन नंबर 10 का क्लास नंबर 2 ओमिटेड है, ठीक है। अब हम आते हैं क्लास नंबर 4 की तरफ। क्लास नंबर 4 सिंपली ये डिफाइन कर रहा है कि इस एक्ट के तहत अगर कलेक्टर का कोई पावर असिस्टेंट कलेक्टर को दिया जाएगा तो असिस्टेंट कलेक्टर जो है उस पावर को एक्सरसाइज करेगा, बट असिस्टेंट कलेक्टर हमेशा कंट्रोल ऑफ द कलेक्टर की कंट्रोल में होता है। तो सिंपली ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने टू द पॉइंट आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इतने सेक्शंस तक। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।